अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ज़ल करीम। आज मैं आपके सामने एक 10 क्लास की बहुत ही कीमती लेसन लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है भाभी जान, जो आपके दरख्शा बुक में पहला लेसन है अफसाना का। तो आइए शुरू करते हैं। पहले उसके मुसन्निफ़ के बारे में जान लेते हैं। जो भाभी जान, ये नाम सुन के भी आप लोगों को अजीब लगता होगा, ये भाभी जान, लेकिन ये अफसाना का नाम है भाभी जान। अब उसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? उसके मुसन्निफ़ का नाम जो है सोहेल अज़ीम आबादी है, जिसकी पैदाइश हुई थी 1911 में पटना में। जब वो 1 साल के थे तो उनकी माँ का इंतकाल हो गया। तो उनका परवरिश जो हुआ वो ननिहाल में हुआ, नानी के घर में हुआ। उनका सोहेल अज़ीम आबादी का जो बचपन का नाम था, जो उसे बचपन में पुकारा करते थे, वो सैयद मुजीबुर रहमान पुकारा करते थे इस तरह से। और सोहेल अज़ीम आबादी का जो तखल्लुस था वो सोहेल है। तो तखल्लुस किसको कहते हैं? जैसे कि कोई भी शायर के आखिरी में अपना नाम को पेश कर दे तो वो तखल्लुस कहलाता है। तो सोहेल अज़ीम आबादी का तखल्लुस क्या है? सहल। तो सोहेल अज़ीम आबादी ने अफसानवी मजमूए का मतलब है कि जिस कहानी पर जो है किताब पूरी लिखी गई हो। तो उन्होंने 3 अफसानवी मजमूए लिखे हैं। क्या है? 4 चेहरे और अलाव और आदमी के रूप, ये 3 अफसानवी मजमूए हैं सोहेल अज़ीम आबादी के। और भी नॉवल भी लिखे हैं, जिसमें नॉवल के कुछ नाम है बेजड़ के पौधे, सोहेल अज़ीम आबादी की है। तो सोहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल 1980 में हुआ था, ये याद रखेंगे, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दे। तो सोहेल अज़ीम आबादी जो है एक अफसाना जो दिया है, अफसाना का मतलब होता है ये कहानी। तो इसके मुसन्निफ़, भाभी जान के मुसन्निफ़ कौन है? मुसन्निफ़ मतलब राइटर, जिसे लेखक कहते हैं। तो सोहेल अज़ीम आबादी है, ठीक है। अब हम इसके बारे में जानते हैं भाभी जान। तो ये भाभी जान जो है वो बहुत ही परेशानी से घिरी हुई थी और बहुत ही परेशानियों का उसका सामना करना पड़ता था। तो उनका जो एक देवर था, तो उनका नाम अख्तर था। तो अख्तर जो है 2-3 दिन के लिए भाभी जान के घर गया रहने के लिए। जब वो रहने के लिए गया तो वो भाभी जान की सारी खूबी और आदत को देखता कि वो सुबह सवेरे उठती और जो है बच्चों को तैयार करती, नाश्ते बनाती। इस तरह से लगातार उनके ये दिन ब दिन होते थे, ये काम उनका रोज़ का था। तो भाभी जान के जो शौहर थे वो उसका नाम था नन्हे। वो हमेशा सियासत में रहा करते थे, सियासी मजलिस में रहा करते थे, जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। नन्हे भाई को बार बार जेल जाना पड़ता था। तो ये सारी खूबी जो है अख्तर लिखा करते थे। अख्तर एक शायर थे, शायरी का बहुत शौक़ था, तो अख्तर लिखा करते थे। तो अख्तर ये सब बता रहे हैं कि भाभी जान इतना सवेरे उठती है और ये फिर बच्चों को परवरिश कर रही है, बच्चों को तैयार करती है, नहलाती धुलाती, फिर उसके बाद खुद तैयार होती, बच्चों को फिर स्कूल छोड़ाती है। तो भाभी जान जो है BA तक पढ़ी हुई थी। उसके बाद जो है उन्होंने जब देखा कि मेरे शौहर की जो है ऐसी हालत है, वो बार बार जेल में ही रहते हैं, तो क्यों ना मैं जल्दी से MA कर लूँ। तो भाभी जान ने जल्दी MA किया। MA करने के बाद वो एक कॉलेज में लेक्चरर बन गई। उसी कॉलेज में एक शम्मी नाम की लड़की भी पढ़ा करती थी, जिसका पढ़ाई का खर्चा जो है वो भाभी जान ही उठाया करती थी। भाभी जान जो है गरीबों की खूब ज़्यादा मदद करती थी। उनके घर में जो एक मुलाजिम रहता था, उनके बेटी को जब वारिस हुआ, यानी कि औलाद हुआ, तो उसके हॉस्पिटल में जब हुआ तो वो भाभी जान उस बच्चे के लिए रोज़ाना जो है दूध ले आकर देती थी। एक नौकर की बेटी का भाभी जान इतना ख्याल रखती थी। और जब उस शम्मी का जब पूरा पढ़ाई का खर्चा उठाया करती थी कि वो गरीब थी, गरीब होने के बावजूद वो शम्मी पढ़ना चाहती थी, तो भाभी जान जो है उसके पढ़ाई का पूरा जिम्मेदारी उठा लिया था। तो एक मर्तबा शम्मी जो है भाभी जान के पास आई और रोने लगी। तो भाभी जान ने खूब इसरार किया, क्या बात है, बताओ बताओ क्या बात है। तो शम्मी ने कहा कि मेरे भाई की MA की फ़ी दाखिल करनी है। तो भाभी जान ने कहा यह भी कोई रोने की बात है। तो भाभी जान ने अपनी बेटी, जिसका छोटी बेटी का चूड़ी बनाया था, सोने का चूड़ी, जिसका नाम था क्या? रेहाना। तो अपनी रेहाना बेटी की चूड़ी जो एक बार पहनी थी, वो चूड़ी निकाल करके उसने शम्मी को दे दी और कहा कि इसे जाकर के बेच आओ, बेचने के बाद जो कीमत मिलेगी इसे अपने भाई की फीस दे देना।
तो ये सोहेल अजीम आबादी ने ये आजकल की औरतों को मोटिवेट किया है कि इतनी परेशानी होने के बाद भी कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी को संवारे। तो ये अख्तर ने ये सारी बातें कही है और सोहेल अजीम आबादी ने हम लोगों के सामने इस अफसाना को पेश कर दिया है। तो भाभी जान के शौहर का क्या नाम था? नन्हे, जो कि सियासी में रहा करते थे। और भाभी जान के देवर का क्या नाम था? अख्तर, ठीक है। और भाभी जान किसकी मदद करती थी? कि शम्मी की, ठीक है। अब भाभी जान ने किसको चूड़ी, सोने की चूड़ी दी थी? शम्मी को दी थी अपने भाई की फीस जमा करने के लिए। और भाभी जान को एक चीज का शौक था, जब वो वक्त से फारिग हो जाती थी तो वो खत लिखने चली जाती थी। भाभी जान को ऐसी चीज का शौक था। तो मैं ये कहानी जो है बहुत बड़ी है, तो मैंने इसे शॉर्ट में कर दिया है जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप जो है इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं इससे कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूं। सोहेल अजीम आबादी से, सोहेल अजीम आबादी कहां पैदा हुए थे? पटना में पैदा हुए थे, ठीक है। सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान था। सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ से हुई थी? जो पटना से हुई थी, मदरसा में, पटना के एक मदरसा में हुई थी। और सोहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था? पहले मजमुआ का नाम था चार चेहरे पहले अफसानों मजमुआ का नाम था। और जो है और जो भाभी जान जो थी उसका नाम क्या था? वो रुकैया भाभी था, रुकैया नाम था उनका भाभी जान का। तो रुकैया भाभी के किस देवर की कहानी आपके सामने पेश है? उसका नाम क्या था? इस तरह सवाल आएगा तो बता देना कि अख्तर उनका नाम था। रुकैया भाभी के शौहर बार बार जेल क्यों जाते थे? क्योंकि वो एक सियासी आदमी थे। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी? शम्मी की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियां को क्यों फरोख्त करना पड़ा? क्योंकि शम्मी का जो भाई था वो एमए में फीस जमा करना चाहता था, इसलिए रुकैया भाभी ने अपनी बच्ची की सोने की चूड़ियां शम्मी को दे दी। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए क्या करती थी? रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए खत लिखा करती थी, ठीक है। तो इससे अगर कोई भी सवाल किया जाए तो आप इंशाल्लाह उसे पूरा कर लेंगे। और जो तवील सवालात है तो तवील सवालात क्या है? रुकैया भाभी का सरापा कम अज कम 10 जुमलों में लिखे। तो रुकैया भाभी की खूबी को बयान कर देना है अपने से, जो भी हो, ठीक है। जिससे भी मैंने बता दिया कि रुकैया भाभी जो है पूरी इतने परेशानी में होने के बावजूद भी, इतने खुद जरूरतमंद होते हुए भी लोगों की जरूरत को पूरा करती थी, ठीक है। तो इतना इसरार करती थी, इतना इसार करती थी वो कि क्या बताएगी। यानी मुझे जरूरत है लेकिन फिर भी वो दूसरों की जरूरत को पूरा करती थी। तो इस तरह आप 10 जुमले उस पर तवील सवालात में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।